तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे ने, कितना हाल चाल, सारे ठीक ठाक। आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के टीआरसी प्रोसेस का, कितना प्रोसेस है, कितने टाइम के बाद आता है, कितने पड़ाव है इसके। जो पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है, इसके 5 स्टेप है। मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 कब क्या होता है, कितने टाइम के बाद होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे से यही सवाल पूछा जा रहा है कि पाजी कार्ड कब आएगा, हमने फिंगर दे दिए, हमने ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जो भी फीलिंग होती है या सिचुएशन होती है व्यूअर दी, वो हमें बताता है कि ऐसा हो गया, हमने अब ये कर दिया, कार्ड कब तक आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि जहां पे भी आपका भी प्रोसेस चल रहा है, जहां पे भी आप हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कार्ड का क्या सीन है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ में जो रियल में अब पुर्तगाल में हो रहा है उसके बारे में भी, ग्राउंड जीरो जो कुछ हो रहा है सब कुछ A to Z बताऊंगा। कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किन के कार्ड आ रहे हैं और जिनके कार्ड नहीं आए, क्यों नहीं आए, और किसी ने ये 5 स्टेप पूरे कर लिए फिर भी कार्ड नहीं आ रहे, ऐसे लोग भी है। क्या सीन क्या है, ऐसा क्यों हो गया, इतना क्यों उलझ गया है पुर्तगाल का सिस्टम, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप, तो जब हमें कार्ड लेना होता है पुर्तगाल का, तो सबसे पहला स्टेप होता है बायोमेट्रिक। जब आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं उसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है। जब आपके बायोमेट्रिक होते हैं फिर आपको फिंगर लिए जाते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और ये पहला स्टेप ऐसा है कि आपके अगर ये पहला स्टेप आपने बिल्कुल अच्छे से जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, तो जो बाकी के 4-4 स्टेप रहते हैं वो क्लियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप पहले स्टेप पे ही, बायोमेट्रिक पे ही कोई मिस्टेक कर देते हो, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं देते उनको, या कुछ रह जाता आपका, या कोई गलत दे देते हो, तो आपका जो पीछे के 4 स्टेप है वो थोड़े लेट हो जाते हैं वैसे ही। तो बायोमेट्रिक आपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी, उसके बाद होता है एनालाइज। आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज होते हैं, उसमें अब जो टाइम लग रहा है एनालाइज में 2 से 3 मंथ का टाइम लग रहा है खाली आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज होने में। और जब आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज हो जाते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो उसके बाद आपका केस होता है अप्रूवल, जो कि तीसरा स्टेप है। आपका केस होता है अप्रूवल। जिस दिन आपका केस अप्रूवल हो गया, तो उसके विदिन 1 वीक के अंदर अंदर आपका कार्ड जाता है प्रिंटिंग में, जो कि चौथा स्टेप है। 4th स्टेप में आपका कार्ड चले जाता है प्रिंटिंग में। और जब आपका कार्ड प्रिंटिंग में चला जाता है, उसके बाद आपका मैक्सिमम आपके घर तक आने में कार्ड को 20 दिन लगते हैं। और प्रिंटिंग में आपका कार्ड कितने दिन रुकते हैं, आपका हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड प्रिंट हो जाता है। और इसके बाद प्रिंटिंग होने के बाद फिर रहता है लास्ट स्टेप, जो कि आपको सबको पता ही है, डिलीवरी। तो डिलीवरी होने में कितना टाइम लगता है, जिस दिन आपका कार्ड प्रिंट हो गया उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड डिलीवर हो जाता है। क्योंकि ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जितने भी अभी तक लोगों ने कार्ड रिसीव किए, उनकी जो कार्ड पे इशू डेट होती है, वो आप कभी भी किसी आसपास पे किसी से भी पूछ लेना जिनके कार्ड रिसीव हुए, तो जब उनकी इशू डेट होती है और जिस दिन उनको कार्ड रिसीव होता है, तो उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 8 दिन 10 दिन ऐसा टाइम होता है। तो ये स्टेप थे जिनके हो जाते हैं, तो इसमें कम से कम 4 मंथ का टाइम लग जाता है। अभी जो पुर्तगाल का सीन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों के ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप कार्ड आता है, इतने दिनों में कार्ड आता है, वो सिर्फ 50% लोगों के कार्ड इतने टाइम पे पहुंच रहे हैं। 50% लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक कार्ड ही नहीं आए और उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को 8-8 मंथ हो गए उनका कार्ड का, ना तो उनको कोई फाल्ता आया, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज में फाल्ता आ गया, फिर भी उनको पता चल जाएगा कि हमारी फाइल एनालाइज हो रही है। और अगर वो फाल्ता सबमिट कर देते हैं तब भी उनको 4-4 मंथ हो गए, फिर भी उनका कार्ड नहीं आ रहा। तो ये अभी इस टाइम पे पुर्तगाल की सिचुएशन है, ये सीन है पुर्तगाल का, कि जो प्रोसेस टाइम होना चाहिए जितना कानूनी तौर पे 90 डेज होते हैं जो हमारे, उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। और आपका कार्ड सिर्फ और सिर्फ 8-9 7-8 इतने मंथ के बाद कार्ड रिसीव हो रहा है। तो यही वजह है कि लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में है। तो ये सीन था, ऐसे आपका प्रोसेसिंग में कार्ड जाता है। क्योंकि आप सोचोगे कि प्रोसेस में तो आपने पास ये बोला है कि 4 मंथ लगते हैं, 90 डेज, लेकिन
अब कार्ड तो हमारे हो गए 7-8 मंथ हो गए बायोमेट्रिक दिए हुए, अभी तक क्यों नहीं आया? तो इसकी वजह यही है कि आईमा पे इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा लोड पड़ा हुआ है कि वो उनके पास मैन पावर भी कम है। उन्होंने स्पेशल सेंटर भी बनाया था, लेकिन जो ये हमारे डॉक्यूमेंट एनालाइज करते हैं उनकी लॉयर की गिनती बहुत कम है। इस वजह से भी हमारे डॉक्यूमेंट लेट हो रहे हैं, और जिस डॉक्यूमेंट पे उनको कुछ भी डाउट होता उस फाइल को साइड पे रख देते हैं और बाकी निकल जाती है, जो जिनकी निकल जाती है। और सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है उसमें चल रहा है लक। जिनका लक ने साथ दे दिया उनका तो 3-3 मंथ में भी कार्ड रिसीव हो गया। तो ये है, अब देखो अब आपका कार्ड, आपका लक कब साथ देगा। लेकिन हाँ, मैंने लास्ट टाइम पे वीडियो बनाई थी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कितना लगा है, और मुझे कमेंट करके पूछा था अब तक कितने, कब तक के कार्ड कितना लेट हुआ बायोमेट्रिक पे। तो मेरे पास तो 9 मंथ था। लोगों ने कमेंट भी किए, अभी वीडियो डाली है जस्ट, आप उस पर भी जाकर देख सकते हो कमेंट में, और अपना खुद का कमेंट भी कर सकते हो। आपको कितना टाइम हो गया फिंगर दिए हुए, हाल तक सबमिट किए हुए, कब तक कार्ड आया। और दूसरी बात है, ये बात जरूर याद रखना, अगर आपका SIS में फालता नहीं है और अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, आपको चाहे 10 मंथ हो जाए या 8 मंथ हो जाए, आपका कार्ड आएगा ही आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। आई होप जो पुर्तगाल का प्रोसेस टाइम हुआ है, जो प्रोसेसिंग चल रही है अभी TRC के लिए, आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना। और इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या आप सोच रहे हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।